तो अब नचिकेता ने बहुत अच्छी बात यहाँ कही थी। जब यमराज उनको तरह तरह के प्रलोभन दे रहे थे तो चतुर तो थे ही, बुद्धिमान थे ही। उन्होंने कहा देखिए आपके दर्शन हो गए और आपने इतना कुछ हमें बता दिया, अब तो ऐसे भी जो है हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, आपके दर्शन से ही सब कुछ प्राप्त हो जाते हैं। तो हमें ये सब जो चीजें आप दे रहे हैं तो हमें प्राप्त ऐसे भी हो गई आपसे मिलके ही। और रही बात की मृत्यु की, आप कहते हैं जितने साल तक जीना है तुम जियो। तो जब तक आप हैं और आप हमें इतना वरदान दे रहे हैं, इतना आप हमें मान रहे हैं, अब तो अब जब तक आप हैं तब तक तो मेरी मृत्यु ऐसे भी नहीं आ सकती है। तो अब मृत्यु की तो उसका तो डर ही नहीं है, जो चीज ऑलरेडी है आपसे मिलकर के मेरे पास उसको मांगना क्यों है। अब यमराज समझ गए कि ये आसानी से मानने वाला नहीं है, बहुत चतुर है। तो नचिकेता है कहते हैं मेरे लायक वरदान तो आत्मज्ञान ही है, मुझे दूसरा वरदान चाहिए ही नहीं। तो यहाँ पर ये कह के प्रथम वल्ली कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आगे शुरू होता है प्रथम अध्याय का द्वितीय वल्ली। अब प्रथम अध्याय के द्वितीय वल्ली से हम लोग देखते हैं, इस वल्ली में ब्रह्म विद्या से पहले यमराज उसका महत्व बता रहे हैं नचिकेता को, और साथ साथ नचिकेता की तारीफ भी कर रहे हैं कि तुम जो है इसके लायक हो, बाकी लोग इसके लायक नहीं थे। तो कैसे, जैसे कि बता रहे हैं कि अगर आपको कहीं जाना है, कोई टारगेट है, कोई लक्ष्य है, और वहां तक वो टारगेट है और आप यहाँ खड़े हो 10 किलोमीटर दूर, तो एक रास्ता तो उस टारगेट पर जा रहा है, दूसरा रास्ता है जो कहीं और जा रहा है। तो यमराज समझा रहे हैं कि जो दो रास्ते हैं, एक ही रास्ता लक्ष्य की तरफ जा रहा है, दूसरा रास्ता कहीं और जा रहा है, वो लक्ष्य से बहुत दूर जा रहा है। कहने का मतलब ये, वो कह रहे हैं कि लक्ष्य हमारा परमात्मा है, और एक रास्ता है जो परमात्मा की तरफ जाता है, दूसरा रास्ता जो परमात्मा के ठीक उलट जाता है। उसी को यहाँ पर जो एग्जाम की दृष्टि से हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। ध्यान दीजिएगा, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। सूत्र वो मंत्र भी दे दिया जाता है, श्रेय मार्ग वाला और प्रेय मार्ग वाला। जब हमें ये शब्द पता होगा, इंपॉर्टेंट जो मंत्र हैं वो भी हम लोग देखेंगे, जैसे कि हम बाकी दो उपनिषद का देखते आए हैं, तीसरे का भी देखेंगे। तो एक है श्रेय मार्ग, एक है प्रेय मार्ग। श्रेय मार्ग श्रेष्ठ है, प्रेय मार्ग उससे निम्न है, यानी एक है कल्याण की तरफ जाने वाला, एक परमात्मा की तरफ जाने वाला, और एक है भोग विलास में लगने वाला। तो श्रेय मार्ग श्रेष्ठ है ऐसे याद रह जाएगा, श्रेय मार्ग श्रेष्ठ है, श्रेय मार्ग श्रेष्ठ है, ऐसे 4 से 5 बार याद कर लीजिए। तो जो मार्ग श्रेष्ठ है परमात्मा की तरफ जा रहा है, दूसरा बच गया प्रेय मार्ग, तो प्रेय मार्ग भोग के साधन की तरफ हमें ले जा रहा है। तो उसका फल कैसे होगा, तो जो श्रेष्ठ है उसका फल श्रेष्ठ होगा, कल्याणकारी होगा। और जो प्रेम मार्ग है उसका फल कैसा होगा, भ्रष्ट हो जाएंगे हम, जीवन मृत्यु के चक्र में फंसे रहेंगे। तो वो प्रेम मार्ग वाला हो गया। तो ये यहाँ याद करने वाली बात है। उसके बाद आगे आते हैं, यमराज कहते हैं बुद्धिमान पुरुष जो है वो दोनों मार्गों को अलग अलग समझ लेता है। जैसे हम लोगों ने पातंजल योग दर्शन में अभी पढ़ा है जितना, और उसके बाद आगे भी हम पढ़ेंगे, उसमें ये साफ साफ कहा गया है कि जब हमें इसका ज्ञान हो जाता है कि प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है, यानी दोनों का यथार्थ ज्ञान अलग अलग ज्ञान हो जाता है। उससे पहले अविद्या की वजह से हम दोनों को एक समझ रहे होते हैं। वैसे ही यमराज कहते हैं बुद्धिमान पुरुष जब दोनों मार्गों को अलग अलग समझ लेता है, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग को, तो वो श्रेष्ठ मनुष्य जो होता है वो श्रेय मार्ग को चुनता है। श्रेय मार्ग मतलब परमात्मा की तरफ जाने वाले मार्ग को। और जो मंद बुद्धि वाला होता है वो योगक्षेम के लिए प्रेय मार्ग को चुनता है। अब यहाँ देखिए एक शब्द आ गया योगक्षेम। योगक्षेम का शब्द को हम लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा या जाना होगा। योगक्षेम शब्द की चर्चा पहले गीता में आई हुई है। गीता में योगक्षेम के बारे में कहा गया है। भगवान अर्जुन से कहते हैं समझा करके कि जो लोग ईश्वर परिधान करते हैं या जो लोग सब कुछ मुझे सारे कर्म समर्पित कर देते हैं, उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। अब योगक्षेम क्या होता है, योगक्षेम का तात्पर्य होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है योगक्षेम को, इसीलिए मैंने इसका अर्थ यहाँ लिखा है। योगक्षेम का अर्थ होता है जो वस्तु है उसकी रक्षा करना, और जो नहीं है, जिसकी जरूरत है लेकिन नहीं है, उस अभाव की पूर्ति करना। तो भगवान गीता में कहते हैं ना, जो सब कुछ मुझे अपना समर्पित कर देते सारे कर्म, तो उसके पास जो है उसकी तो मैं रक्षा करता ही हूँ, और उसको जो चीज की जरूरत है, जो उसके पास नहीं है,
उस अभाव की भी पूर्ति मैं ही करता हूँ, यही योगक्षेम है। लेकिन कहते हैं यहाँ पर कि जो मंद बुद्धि वाले लोग होते हैं वो सोचते हैं कि योगक्षेम जो है हम खुद करेंगे, यानी कि जो मेरे पास है उसकी रक्षा भी हम करेंगे और जो हमारे पास नहीं है उसकी पूर्ति भी हम करेंगे, इसीलिए हमारे लिए प्रेम मार्ग उत्तम है। वो प्रेम मार्ग को चुनता है, नहीं भोग विलास में लगा रहता है, उसी में अपना जीवन खपा देता है, परमात्मा के लिए उसके पास समय ही नहीं बचता है। तो यहाँ दो चीजें हो गई, श्रेष्ठ मनुष्य श्रेय मार्ग को चुनता है, मंद बुद्धि वाला योगक्षेम के लिए प्रेम मार्ग को चुनता है। योगक्षेम के लिए मतलब उसकी रक्षा के लिए कि जो चीजें नहीं है उसकी पूर्ति हो जाए और जो है उसकी रक्षा हो जाए। अब यमराज कहते हैं नचिकेता तुमने श्रेय मार्ग चुना है, इसीलिए तुमको मैंने इतने भोग विलास की चीजें दी और तुमने सबको ठुकरा दिया और तुमने कहा कि नहीं हमें तो आत्मज्ञान वाला ही रास्ता वही बता दो, मोक्ष की तरफ जाने वाला रास्ता, परमात्मा को जानने वाला रास्ता। तो तुमने विद्या अविद्या में से तुमने विद्या को चुना है, विद्या के भी यथार्थ रूप को चुना है, बाकी लोग जन्म मरण के चक्कर में फंसे हुए हैं। तो ये उसके बाद कहते हैं ये आत्मज्ञान जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म है, ये किसी उपदेश से कोई उपदेश दे दे तो आसानी से उस समझ में नहीं आता है, यह बुद्धि और तर्क से भी नहीं मिल सकता है कि कोई बुद्धि लगा दे तर्क है, क्योंकि बुद्धि तो उत्पन्न ही हुई है उनके अंश मात्र शक्ति से, वो बुद्धि कैसे उस महान चीज का पता लगा ले, कैसे तर्क से आप उसको जान सकते हो। तो ये चीजें ना बुद्धि से जानी जा सकती है ना जो है ये तर्क से जाना जा सकता है। तो जाना कैसे जा सकता है, कहते हैं कर्मों के फलस्वरूप भोग समूहों की जो निधि मिलती है, और अब समझाते जा रहे हैं, महत्ता बता रहे हैं, कहते हैं जितना आप कर्म करते हो उस कर्म के फलस्वरूप जो भोग का आपको जो फल मिलता है कि आपने जो कर्म किया उसका भोग बहुत सारा मिलेगा, वो जितनी निधि है उसको निधि कही गई है। वो कितना भी महान हो, यानी स्वर्ग में जाने वाला ही क्यों ना, जैसे कि अग्नि विद्या का ज्ञान दे दिया, अब अग्नि विद्या के संधान से मान लो नचिकेता चले गए स्वर्ग में, तो उनको जो है बहुत बड़ी निधि मिल गई कर्म के फलों का। लेकिन कहते हैं कि वो स्वर्ग भी जो है वो भोग भी विनाश, उसका भी विनाश निश्चित है, अतः वह अनित्य है। तो कहते हैं इसीलिए अनित्य साधनों से नित्य पदार्थ की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। यानी कि आप स्वर्ग जाके सोचो कि आप भगवान मिल जाएंगे, तो भगवान कैसे मिल सकते हैं, क्योंकि वो तो अनित्य है। तो अनित्य का साधन आप करेंगे, आप सोचेंगे कि हमें नित्य पदार्थ मिल जाए क्योंकि परमात्मा नित्य है। तो यमराज कहते हैं नहीं मिल सकते हैं। तो अब बड़ी संशय हो रही है, तो आगे बताया हुआ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये विषय इतना सूक्ष्म है इसीलिए समझाया भी गया है बहुत अलग अलग उदाहरण देकर के। आगे यमराज ने कहा इसीलिए अग्नि विद्या सहित कर्म जो है उसको करने से आपको स्वर्ग तो मिल जाएगा, क्योंकि आपने स्वर्ग की चाहत की, इसीलिए अग्नि विद्या का आपने संधान किया। लेकिन अगर अग्नि विद्या का आप बिना किसी चाहत के, बिना स्वर्ग की चाहत के अनासक्त भाव से उसको करते हो तो परमात्मा को प्राप्त कर लिया जाता है। मैंने ऐसा ही किया है, ये यमराज कह रहे हैं, मैंने अग्नि विद्या का संधान किया लेकिन मुझे आसक्ति स्वर्ग में नहीं थी, जब आसक्ति स्वर्ग में नहीं थी तो मुझे परमात्मा को मैंने प्राप्त कर लिया, परमात्मा का मैंने साक्षात्कार अपने अंदर कर लिया। कितनी बड़ी बात कही है। वो परमात्मा कहाँ रहते हैं, कहते हैं कि वो हृदय गुहा में छिपे हुए हैं, वो गूढ़ हैं, वो सर्वव्यापी हैं और वो सनातन हैं। आध्यात्म योग से जब उनकी प्राप्ति होती है तब हर्ष और शोक खत्म हो जाता है। हम लोगों ने ये कई बार पढ़ा हुआ है और गीता में भी पढ़ा हुआ है सब लोगों ने कि समभाव हो जाता है, ना दुख में दुखी होता है ना खुश में अति खुशी होता है, वो सम बना रहता है। तो वही हर्ष और शोक का खत्म हो जाना, समभाव में बनना, कब, जब आध्यात्म योग से आप उस परमात्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं। कहते नचिकेता तुम परमात्मा को पाने के असली हकदार हो। अब नचिकेता की तारीफ पे तारीफ किए जा रहे, अब नचिकेता को है कि भाई हमें परमात्मा की प्राप्ति का साधन बता दो। तारीफ तो बहुत हुआ, बेचारे सोचा गए कि मेरी इतनी तारीफ, हम तो छोटे बालक हैं आपके सामने। तो नचिकेता ने अपनी तारीफ को संकोच बस बीच में ही टोकते हुए कहा, हे प्रभु कृपा करके मुझे परमात्मा के बारे में बताइए, जो धर्म अधर्म से रहित हैं उनके बारे में बताइए, जो तीनों कालों से रहित हैं और उनसे जुड़े पदार्थों से रहित हैं, उनके बारे में और बताइए, मुझे मेरी तारीफ मत कीजिए, मुझे बताइए। तो यमराज समझ गए कि ये सोचा रहा है अपनी तारीफ से, तो यमराज फिर आगे बताने लगे। यमराज कहते हैं
उनके नचिकेता के अनुरोध पर कि सबसे पहले उस परमात्मा का नाम जाने। तो अगर आपसे कोई कहे कि उस परब्रह्म परमात्मा का नाम क्या है और कहाँ पर इसकी चर्चा है, तो कठोपनिषद में उस परमात्मा के नाम की चर्चा है, कहा गया। और उसमें योग दर्शन में भी है, वहां प्रणव शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और प्रणव को भी प्रणव को ही ओम कहा जाता है, जगह जगह इसकी चर्चा है अलग अलग शास्त्रों में। और कठोपनिषद में साफ साफ उस परब्रह्म परमात्मा का नाम ओम कहा गया है मंत्र में। कहते हैं यमराज कि सारे वेद अलग अलग प्रकार से जिनका प्रतिपादन कर रहे हैं, यानी कि अलग अलग व्याख्या कर रहे हैं, अलग अलग महिमा गा रहे हैं, अलग अलग उदाहरण दे रहे हैं। परमात्मा एक ही है लेकिन उदाहरण समझाने के अलग अलग दे रहे हैं। कहते हैं कि जिस प्रकार सारे वेद अलग अलग उनका प्रतिपादन कर रहे हैं, सभी साधनों का जो एकमात्र लक्ष्य है, उसके लिए साधक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, और उनका नाम ओम है। इसलिए मैंने ओम की फोटो भी लगा दी। यही एक अक्षर ब्रह्म है, यही एक अक्षर पर ब्रह्म है। तो यहाँ दो शब्द का इस्तेमाल हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ब्रह्म शब्द का इस्तेमाल हुआ है, पर ब्रह्म शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो यमराज कहते हैं वो एक अक्षर ओम ही ब्रह्म है, ओम ही पर ब्रह्म है। आगे कहते हैं कि साधक इसके तत्व को सही सही समझ करके दोनों में से किसी का भी अभिष्ट रूप से उसका जाप करे, उसका ध्यान करे, तो उसके रूप को प्राप्त कर लेता है। यानी कि ब्रह्म या परब्रह्म जो आप माने, कहते हैं जैसी बुद्धि जो है आपकी हो, आप उसको प्राप्त कर लेंगे, लेकिन वो ओम ही है, दोनों ओम ही है। यही एक श्रेष्ठ आलंबन है। इस आलंबन को भली भांति जानकर ब्रह्मलोक में जाने का वो भागीदारी बन जाता है। आलंबन मतलब हमें कोई चीज प्राप्त करना होता है या हमें ध्यान करना होता है, हमने पातंजलि योग सूत्र में पढ़ा, उसके लिए कोई एक वस्तु चाहिए, कोई एक सब्जेक्ट चाहिए जिस पर हम ध्यान लगाएंगे। तो कहते हैं उसी वही आलंबन हो गया। तो आलंबन यहाँ क्या है, वो एक ओम अक्षर आलंबन है, वही ब्रह्म वही पर ब्रह्म है। तो ओम का ही आलंबन करेंगे, उसी को भली प्रकार जान लेंगे, हम ब्रह्म लोक में जाने के भागीदारी बन जाते हैं। अब आगे कहते हैं कि आत्मा के स्वरूप का वर्णन करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, बड़ा ये इतना सूक्ष्म है, जैसा कि यमराज खुद कह रहे हैं कि बहुत सूक्ष्म विषय है, इसको समझना जो है देवताओं के भी बस की बात नहीं थी, और हम तो साधारण मानव हैं। तो यहाँ पर दो चीजों का इस्तेमाल जगह जगह मंत्र में किया गया है, एक जीवात्मा का और एक ब्रह्म का। दो चीजों का इस्तेमाल किया गया है, जीवात्मा और आत्मा या पुरुष कहा गया है, लेकिन सबको समझने के बाद हर जगह व्याख्या में कहा गया जीव अलग है, जीवात्मा अलग है, और वो ब्रह्म अलग है। ठीक है। कहते नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा ना तो जन्मता है ना मरता है, यह ना किसी का कार्य है, ना किसी का कोई इसका कारण है। इसका कोई कारण नहीं है, ये खुद कारण है सबका, और ये किसी का कार्य नहीं है। किसी का कार्य नहीं है तो कोई इसका कारण भी नहीं होगा। जो खुद कारण है उसका भला कौन कारण हो सकता है। तो यही चीजें गीता में भी कही गई हैं। ये ना जन्मता है ना मरता है, ये अजन्मा है, ये पुरातन है, नित्य एक रस रहने वाला है, क्योंकि ना ये घटता है ना बढ़ता है, जितना है हर जगह व्याप्त है। विभू मतलब हर जगह व्याप्त, ये खंडित होता ही नहीं, कोई जगह नहीं है जहां पर ब्रह्म ना हो। कहते हैं शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता है। शरीर भले मर जाए, नाश हो जाए, मिट्टी में मिल जाए, इसका नाश नहीं होता है। ये चेतन स्वरूप है। अगर कोई इसको मारने वाला या मरने वाला मानता है तो वह वस्तुतः वह आत्म स्वरूप को जानता ही नहीं। कोई कहता है कि वो मर गया तो उसकी आत्मा मर गई, ऐसा नहीं होता है। वो बस ब्रह्म के असली स्वरूप को वो नहीं समझ पाता है। अब यहां से देखिए दो चीजें हुई। इस जीवात्मा के हृदय गुफा में रहने वाला परमात्मा सूक्ष्म से अति सूक्ष्म है। अब दो चीजें कहा गया है, जीवात्मा के हृदय गुफा में रहने वाला परमात्मा। तो एक तो जीवात्मा है और एक परमात्मा है। तो वो रहता कहाँ है, जगह कहाँ, कठोपनिषद में बताया गया है, हृदय गुफा में स्थान बताया गया है उस परब्रह्म के रहने का। वो महान से भी महान है। और दूसरी बातें कही गई है कि आप बुद्धि से 10 चीजों से उनकी जानकारी नहीं ले सकते। उनका साक्षात्कार तभी कर सकते हैं या उनको तभी देख सकते हैं
जब परमात्मा खुद आपके ऊपर कृपा करेंगे। अगर उनकी कृपा नहीं है तो आप उनको नहीं देख सकते हैं। आगे बताते हैं कृपा किन पे होती है। कहते हैं आपके अंदर उत्कट अभिलाषा हो तभी जो है वो उनकी कृपा होती है। जैसे कि हम लोगों ने केन उपनिषद में पढ़ा था, जब उत्कट अभिलाषा हो तो ब्रह्म क्या करते हैं, पलक झपकने के समान दर्शन दे के गायब हो जाते हैं, बिजली के समान कौंध के गायब हो जाते हैं। फिर आपकी और जिज्ञासा बढ़ती है, फिर आप और मग्न होते हैं, तब आपको साक्षात्कार होता है। एक तरह से वही चीजें यहाँ भी कह रहे हैं, लेकिन अलग तक समझाने का तरीका बस अलग है। कहते हैं वह बैठा हुआ ही दूर पहुंच जाते हैं, तो बैठा हुआ तो है ही, हर जगह मौजूद है तो बैठे ही हुए हैं, और हर जगह मौजूद है तो दूर से दूर भी है। हमारे लिए यहाँ से मुंबई दूर होगा, उनके लिए मुंबई तो दूर है ही नहीं, वो तो दिल्ली में भी है, मुंबई में ही, वो दिल्ली में भी बैठे मुंबई भी पहुंच जाते हैं। सोता हुआ भी सब और चलते हैं, मतलब वो है तो सब जगह है। अब चाहे आप सोते हुए बोलो या चलते हुए बोलो या जागते हुए बोलो, उन्हें ऐश्वर्य का तनिक भी अभिमान नहीं है। कहते हैं कि मेरे यानी यमराज के अलावा उन परमदेव को जानने का अधिकारी दूसरा भला कौन हो सकता है। यमराज यहाँ कहते हैं कि मैं अपने आप को मानता हूं कि मैं उस परम देव को यानी परब्रह्म को जानने का अधिकारी हूं, और इसलिए मैं उनको जान पाया, और जो मैं जान पाया वो तुमको अब बता रहा हूं। तो कहते हैं परमात्मा को जो पहचानने वाला साधक होता है उसका गुण क्या होता है, जो परमात्मा के सही से अर्थ को समझ लेता है, जान लेता है। कहते हैं जो सर्वव्यापी परमात्मा को जान लेता है वो धीर पुरुष कभी शोक नहीं करता है। उसके घर में ऐसा नहीं होगा किसी की मृत्यु हो गई तो जो आत्म तत्व को जानने वाला है वो रोता नहीं है, वो शोक नहीं करता है, वो एक रस बना रहता है, क्योंकि वो जानता है कि आत्मा की मृत्यु नहीं हुई। तो अगर कोई ऐसा मिल जाए तो आप सोचिए कि यही उसकी पहचान है, यानी वो आत्मा को सही रूप में समझ सर रहा है। कभी कर दीजिए सर, अभी है, कभी कर दीजिए। पुरुष कभी शोक नहीं करता। अरे बहुत सुंदर, आप बताते रहते हो तो ये करेक्शन हो जाता है, बहुत बढ़िया। तो बात कहा गया है परमात्मा कैसे मिलते हैं, तो कहते हैं प्रवचन से परमात्मा नहीं मिलेंगे। जैसे अभी हम बोल रहे हैं ये प्रवचन ही चल रहा है एक तरह से, तो कहते हैं इस प्रवचन से परमात्मा मिलने वाले नहीं है, बुद्धि से भी नहीं मिलने वाले हैं, सुनने से भी नहीं मिलने वाले हैं। हाँ, लेकिन सुनने से, बुद्धि से, प्रवचन से क्या होता है कि एक हमें रास्ता मिलता है, अगर हम रास्ते पर चलेंगे तब मिलेगा। वो जिनको स्वीकार कर लेते हैं उन्हीं के लिए वे अपना यथार्थ स्वरूप प्रकट करते हैं। अब स्वीकार करेंगे कैसे, तो स्वीकार तो तब करेंगे जब आपके अंदर अभिलाषा होगी। कहते कौन प्राप्त नहीं कर सकता है, तो कहते हैं कि जो मनुष्य अपनी सूक्ष्म बुद्धि से भी उनको प्राप्त नहीं कर सकता, जो बुरा आचरण करता है, वो मनुष्य चाहे कितना भी बुद्धिमान हो। आज एक बच्चे को पढ़ा रहे थे योग के बारे में, उनकी मम्मी ने कहा इनको थोड़ा सा समझाओ, तो अब ये बड़ा उनका कहना था हम योग क्यों करें, हम मेडिटेशन क्यों करें, हम भगवान को क्यों माने। तो फिर मैंने समझाया इसलिए कि जैसे एक कलेक्टर है, और कलेक्टर जो है अपने बहुत बुद्धि के बल पर वो यूपीएससी क्रैक करके कलेक्टर बन गया, लेकिन ऐसे बहुत सारे कलेक्टर हैं जो जेल भी गए हैं, जिन्होंने घूस खाई है, जो पकड़े गए हैं। तो उनको जो है बुद्धि तो थी, लेकिन बुद्धि से जो है उनका आचरण ठीक नहीं हुआ, तो उनका जो बुरा आचरण था। तो ऐसे आदमी भले कलेक्टर बन जाए, भले प्रधानमंत्री बन जाए, अगर उनका बुरा आचरण है तो परमात्मा को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरा कहते हैं कि अशांत भी प्राप्त नहीं कर सकता। जो अशांत है, अशांत मतलब चित्त की असंख्य वृत्तियां उठ रही हैं, चित्त की जब वृत्तियां उठेंगी तो हलचल मचती रहेंगी, हलचल मचती रहेंगी तो दिखेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो अंदर ही है, हृदय गुफा में, और हलचल मच रही है, हम बाहर देख रहे हैं। जो हलचल जब शांत होगी उस समंदर में, तब जो है वो अंदर बैठे हुए परमात्मा दिखेंगे। जिनकी इंद्रियां संयमित नहीं है वो भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब लो इतनी सारी चीजें कह दी कि जिनका आचरण ठीक नहीं है वो उनको नहीं जान सकते, जो शांत नहीं है, अशांत है, वो भी उनको नहीं जान सकते हैं। और उसके बाद कहते हैं जिनकी इंद्रियां संयमित नहीं है वो भी नहीं जान सकते। कहते हैं क्यों नहीं जान सकते हैं, तो यहाँ बड़ा महत्वपूर्ण चीज कही गई, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। कहते हैं कि बहुत सारे लोग मान लेते हैं ना, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं राजपूत हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ। कहते हैं, हम लोग कहते हैं अरे कौन है, मैं बस वत्स गोत्र का हूँ, मैं पता नहीं कौन सांडिल्य गोत्र का हूँ, ब्राह्मण, अपना अपना उच्च अवस्था दिखाने के लिए कहते हैं। कहते हैं कि ब्राह्मण और क्षत्रिय जो खुद को श्रेष्ठ समझते हैं
दोनों ही उनका भोजन बन जाते हैं। अब लो, अगर आप बड़े श्रेष्ठ हो, ब्राह्मण हो, मैं क्षत्रिय बड़ा श्रेष्ठ हूं, तो मुझे तो मरना ही नहीं चाहिए। मैं तो ब्रह्म के मुख से पैदा हुआ हूँ या भुजा से पैदा हुआ हूँ, तो मुझे तो मरना ही नहीं चाहिए, बाकी सब मर जाए, मैं क्यों मरूं, मैं तो उनका बड़ा प्रिय हूँ। कहता नहीं नहीं नहीं, ये कठोपनिषद में कहा गया, ब्राह्मण और क्षत्रिय जो खुद को श्रेष्ठ समझते हैं, दोनों ही उनका भोजन बन जाते हैं। और तो और देखिए कितना इंटरेस्टिंग कहा गया है, सबका संहार करने वाली मृत्यु उनका उपसेचन बनती है। उपसेचन मतलब होता है कि जो थोड़ा कम महत्व का हो, जैसे दाल और चावल खा रहे हैं, साथ में जो चटनी ले लिया या सब्जी ले लिया, तो उसको उपसेचन कहा जाता है। तो यहाँ पर भी वही शब्द इस्तेमाल किया है, जैसे चटनी हम खाते हैं साथ में स्वाद लेकर के, वैसे कहते हैं ब्रह्म का भोजन बन जाते हैं। मृत्यु भी ब्रह्म का जो चटनी के समान है, यानी मृत्यु चटनी के समान है, और ब्राह्मण क्षत्रिय भोजन के समान है। यहाँ कहने का मतलब सब भोजन के समान है, और जब मृत्यु चटनी के समान है तो हम क्या है, भला ऐसे में कोई कैसे उनको जान सकते। आगे कहते हैं, अब यहाँ प्रथम अध्याय का द्वितीय वल्ली समाप्त हो गया, अब तृतीय वल्ली की शुरुआत हो रही है। अब यहाँ जीवात्मा और परमात्मा, जो हमने कहा कि जीवात्मा अलग और परमात्मा अलग, और दोनों हमारे ही अंदर है, हमारे ही अंदर जीवात्मा भी है, हमारे ही अंदर परमात्मा भी है, दोनों अंदर मौजूद है। कहते हैं इसी शरीर में जीवात्मा भी है, परमात्मा भी है, दोनों छाया और धूप की तरह परस्पर अलग है। एक धूप है जो हर जगह व्याप्त है, एक छाया है, तो जैसे एक पेड़ आ गया या छतरी आ गया तो छोटी सी छाया बन गई, तो छाया हो गया आपका जीवात्मा और धूप हो गया परमात्मा। तो धूप है तभी छाया है, धूप नहीं होगा तो छाया नहीं होगा, इसको ध्यान रखना है बस। तो परमात्मा और जीवात्मा का भेद समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब धूप नहीं तो कुछ भी नहीं, फिर तो सब जगह छाया ही छाया नजर आएगी। छाया मतलब अंधकार, उसको छाया भी कैसे कहेंगे, छाया तो किसी चीज की छाया बनती है, और जब कोई चीज की छाया तभी बनेगी जब सूर्य है, और धूप नहीं तो छाया नहीं, तो परमात्मा नहीं तो जीवात्मा नहीं। कहते हैं यहाँ छाया तपो शब्द का इस्तेमाल किया गया। हाँ, यहाँ जो छाया और धूप की बात की गई, मैंने यहाँ लिखा है कि छाया तपो, मंत्र में छाया तपो शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो छाया और धूप की तरह दोनों की व्याख्या अलग अलग की गई है, आत्मा अलग परमात्मा अलग। जीव को मोक्ष मिल जाए इसीलिए परमात्मा हर शरीर में जीव के साथ मौजूद रहते। अब देखिए, जीव को मोक्ष दिलाने के लिए वहीं अंदर में छुपे बैठे जीव के पास ही बस एक पर्दा बीच में लगा दिया। अब पर्दा के इस तरफ जीव, इस तरफ परमात्मा। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब इतने पास में है तो भी ये लोग क्यों नहीं देख पाते हैं, तो उसकी चर्चा आगे की गई है, क्यों नहीं देख पाते हैं। उससे पहले देखते हैं कि यमराज कहते हैं कि जो ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी पुरुष हैं, जो 3 बार नचिकेता अग्नि का चयन कर लिया हुआ है, जो पंचाग्नि संपन्न गृहस्थ पुरुष है, मतलब जो बड़े बड़े जो ज्ञानी पुरुष हैं, वो भी यही बात कहते हैं। यही बात मतलब कि वो धूप छाया की तरह हैं और सबके हृदय में रहते हैं, और उनको जो है मोक्ष दिलाने के लिए परमात्मा जो है अंदर है। ठीक है, अब कहते हैं देख क्यों नहीं पाते हैं, तो आगे कहा गया है इसमें, उसका 2 लाइन में यहाँ पर कर देते हैं, फिर आगे भी पढ़ेंगे। क्योंकि भगवान ने अंदर बैठ गए हैं, और जितने हमारे इंद्रियां हैं, इंद्रियों के जो द्वार हैं वो बाहर की तरफ खुल रहे हैं, और भगवान अंदर है। तो हम विषयों की तरफ भाग रहे हैं, हमारा घोड़ा विषयों की तरफ भाग रहा है, हम बाहर देख रहे हैं, बाहर देख रहे हैं, बाहर कुछ मिल ही नहीं रहा। बाहर जो चीजें मिल रही, भोग विलास की चीजें मिल रही हैं, वो विनाशशील है, और जो विनाशशील नहीं है, जो अनित्य है, वो तो अंदर बैठा है। तो तब अगर हमारी इतनी बुद्धि होती है कि हम उन सब चीजों को छोड़कर जब अंदर की तरफ दौड़ते, तब हमें पता चलता अरे ये तो यहीं बैठे हुए, एकदम कहाँ बाहर भाग रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं ब्रह्म से प्रार्थना करने के बाद, यानी कि यमराज भी जब ब्रह्म का ज्ञान दे रहे हैं ना, तो पहले उन्होंने ब्रह्म से प्रार्थना की कि हे भगवान, हे परब्रह्म, हमें इतनी शक्ति दे कि हम आपके बारे में नचिकेता को बता पाए। तो देखिए ये बहुत बड़ी बात है, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और पूछा भी गया था, पिछली बार पूछा गया था, जीवात्मा रथ का स्वामी है, शरीर रथ है। तो सबसे पहले तो ये कि शरीर जो है हमारा वो रथ है, और जो उसके अंदर जो जीवात्मा है वो रथ का स्वामी है, जो बैठा हुआ है, यानी कि अर्जुन जो है बैठा हुआ है, अर्जुन जो है रथ का स्वामी हो गया। और उसके बाद कहते हैं बुद्धि सारथी है। अब यहाँ श्री कृष्ण जो है सारथी बन रहे हैं, बुद्धि सारथी है, मन जो है लगाम है।
मन रूपी लगाम से किसको लगाम लगाया हुआ? घोड़ों को। तो घोड़े कौन है? इंद्रिय जो है वो घोड़े हैं। तो घोड़े किस रास्ते पर चलेंगे? तो इंद्रियों के जो विषय हैं वो घोड़ों के रास्ते हैं। इसीलिए चल कौन रहा है? रथ चल रहा है, तो साथ साथ कौन चल रहा है? किसके लिए रथ चल रहा है? तो जीवात्मा के लिए चल रहा है। इसीलिए जीवात्मा ही सबका भोगता है। कुछ गड़बड़ हो रहा है तो जीवात्मा ही भोग रहा है, जीवात्मा को ही भोगना ही चाहिए। तो एक बार फिर इसको फोटो के हिसाब से देख लेते हैं। इसमें देखते हैं कि ये रथ है पूरा, तो ये हो गया शरीर, शरीर जो है रथ हो गया। अब इसमें आत्मा जो है वो राजा है, आराम से रथ पे बैठा हुआ है, उन्हीं के लिए रथ चलेगा। अब बुद्धि जो है सारथी है, हाथ में लगाम ले लिया, तो लगाम कौन है? मन है। और ये इंद्रिय जो है घोड़े हैं, और इंद्रिय के जो विषय हैं वो रास्ते हैं। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह से ये मामला आगे बढ़ेगा। उसके बाद कहते हैं कि अगर सारथी विवेकहीन हुआ तो, सारथी मतलब अगर बुद्धि विवेकहीन हो गई तो, और सारथी जो है विवेकशील हुआ तो कहते हैं जब सारथी जो है विवेकहीन हो जाएगा तो घोड़ा को कहीं से कहीं लेके जाएगा, वो जो है घोड़ा उसके वश में रहेगा ही नहीं, वो घोड़ा के वश में खुद हो जाएगा, जबकि उसको घोड़ा को वश में रखना चाहिए। तो क्या होगा? घोड़े वश में नहीं रहते हैं, इंद्रियां अनियंत्रित हो जाती है, तो जिधर जिधर घोड़ा जाएगा उधर उधर चलता जाएगा, फिर वह परम पद को नहीं प्राप्त कर सकता। दूसरा कहा गया सारथी जब विवेकशील हुआ, भगवान श्री कृष्ण के जैसा हुआ, तो क्या होगा? तब कहते हैं कि घोड़े वश में रहते हैं, इंद्रियां नियंत्रित हो जाती हैं, और फिर क्या होता है? परम पद को हम प्राप्त कर लेते हैं। तो ये कितना अच्छा समझाया गया है, इसको जीवन में भी उतारना है, सिर्फ एग्जाम की दृष्टि के लिए ये नहीं है। अब यहीं पर श्रेष्ठता का क्रम बता रहे हैं कि इतनी सारी चीजें जो बता दिया, एक रथ है, घोड़ा है, अब सारी चीजें हैं, तो उसमें श्रेष्ठ कौन है? कहते हैं कि किससे ज्यादा बलवान कौन? कहते हैं इंद्रिय से ज्यादा बलवान विषय है। इंद्रिय से ज्यादा बलवान विषय बताया गया, यानी सबसे कमजोर जो है इंद्रिय ही है, विषय भी उससे ज्यादा बलवान है। और विषयों से बलवान मन है, मन से बलवान बुद्धि है, और बुद्धि से बलवान आत्मा है। ये आत्मा जो है श्रेष्ठ है इस रथ में। ये याद कर लीजिए, यहाँ पर कंफ्यूजन कहाँ होगी? हम विषय को समझ लेते हैं कि सबसे कमजोर है, नहीं, इसको कहा गया है कि सबसे कमजोर इंद्रिय है, इंद्रिय से ऊपर विषय हो गया, उसके बाद मन, बुद्धि, और फिर आत्मा, ऐसे ले लीजिएगा उल्टा। बस ये एक आपको याद करना है, फिर तो पूरा सीक्वेंस याद हो जाएगा। तो विषय इंद्रिय से ज्यादा बलवान। अब कहते हैं आत्मा से भी बलवान कोई है क्या? वैसे तो आत्मा को श्रेष्ठ कहा, रथ पर है सवार, लेकिन जब रथ से अलग होने की बात हो तो आत्मा से भी बलवान कोई, ये कौन है? तो उसका नाम कहा गया है अव्यक्त। ये दो बार इसकी चर्चा आई हुई है, एक बार बलवान के सेंस में, एक बार श्रेष्ठ के सेंस में, दूसरे अध्याय में आएगा। तो कहते हैं कि आत्मा से भी बलवान अव्यक्त है, इसे ही माया कहा गया है, यानी कि आत्मा से बलवान माया है। और अव्यक्त यानी माया से भी श्रेष्ठ कौन है? उससे भी बलवान कौन है? तो उससे भी श्रेष्ठ पुरुष यानी परमेश्वर है। अव्यक्त यहाँ पर इसको ब्रैकेट में माया लिख देते हैं। शब्द जो है ध्यान रखिए, अव्यक्त शब्द का ज्यादा इस्तेमाल होगा अगर एग्जाम में आया तो आत्मा से भी बलवान अव्यक्त है, और अव्यक्त से भी श्रेष्ठ जो है पुरुष यानी परमेश्वर है, कि पुरुष से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। कहते हैं जो परम पुरुष सबके साथ रहता हुआ ही माया के पर्दे में छिपा रहता है, प्रत्यक्ष नहीं होता है। सूक्ष्मदर्शी पुरुष ही अति सूक्ष्म तीक्ष्ण बुद्धि से इसे देख पाते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि परम पुरुष के दर्शन का क्या क्रम है। तो कहते हैं वाक आदि इंद्रियों को मन में निरुद्ध करें, मन को ज्ञान स्वरूप बुद्धि में विलीन करें, और ज्ञान स्वरूप बुद्धि को महान आत्मा में विलीन करें, फिर उसको शांत स्वरूप परमात्मा में विलीन करें। तो यहाँ से देखिए बड़ा क्रम जो है, बड़ा सुंदर क्रम यहाँ दिया गया है, इसको भी एक बार बड़े अच्छे ढंग से देखिए। वाक आदि इंद्रियों को, किसमें? इंद्रियों का स्वामी कौन है? मन। बहुत बढ़िया पुंडलिक जी, ब्रह्मा जी। वाक आदि इंद्रियों को मन में निरुद्ध करें, मन में विलय करें, और मन को जो है ज्ञान स्वरूप बुद्धि में विलय कर देंगे, और ज्ञान स्वरूप बुद्धि को कहां पर विलय कर देंगे? महान आत्मा में विलय कर देंगे। और फिर महान आत्मा को शांत स्वरूप परमात्मा में विलीन कर देंगे, मतलब कि जीवात्मा में विलीन करेंगे बुद्धि को, और फिर जीवात्मा को क्या करेंगे? शांत स्वरूप परमात्मा में विलीन कर देंगे। ये पूरा
क्रम बताया गया है, यानी कि समाधि लगाते लगाते जो भी विधि बताई गई होंगी उस विधि के द्वारा ये क्रम हमें अपनाना है। तब हमारी सारी इंद्रियों के जो विषय हैं वो शांत हो जाएंगे, जो हमारे चित्त की वृत्तियां हैं वो शांत हो जाएंगी, फिर हमें दर्शन हो जाएंगे। कहते हैं तत्व ज्ञान की तुलना सूर्य की तेज धार के समान दुर्गम बताया गया है। तत्व ज्ञान को जानना इतना आसान नहीं है, तत्व ज्ञान को जानना। कहते तत्व ज्ञान को जानने पर क्या होता है, मृत्यु के मुख से सदा के लिए छूट जाता है। आगे कहते हैं इस ब्रह्म विद्या को सुनने सुनाने वाले को भी अनंत फल मिलता है, लेकिन ब्रह्म विद्या को कौन सुनेगा, कौन सुनाएगा? जिसके अंदर इतनी जिज्ञासा होगी, जो उसको तत्व से समझ पाएगा। यहाँ इसीलिए यहाँ तत्वदर्शी की बात हो रही है। उसके बाद द्वितीय अध्याय, प्रथम अध्याय कंप्लीट, द्वितीय अध्याय का प्रथम वल्ली यहाँ से शुरू हो रहा है। कहते हैं खुद प्रकट होने वाले पर ब्रह्म ने सभी इंद्रियों के द्वार बाहर की ओर जाने वाले बनाए हैं। देखिए जो भी चर्चा हो रही थी, सभी इंद्रियों के द्वार बाहर की ओर जाने वाले बनाए हैं, इसीलिए मनुष्य बाहर की वस्तुओं को ही देख पाता है। कितना सुंदर कहा गया है। लेकिन धीर पुरुष जो होते हैं इंद्रियों को बाहरी विषयों से लौटाकर अंतरात्मा को देख पाता है, क्योंकि भगवान अंदर बैठे हैं और सारे रास्ते बाहर की तरफ बनाए हैं, तो बाहर की तरफ भागता है, सारी इंद्रियां बाहर की तरफ भागती हैं, चाहे आंख हो, चाहे नाक हो, कान हो, जीभ हो, त्वचा हो, सब बाहर की तरफ भाग रही है। और भगवान तो अंदर बैठे हैं, अंतरात्मा अंदर है हृदय गुफा में। तो कहते हैं कि ऐसा सिर्फ धीर यानी वीर यानी कि जो उच्च कोटि के पुरुष होते हैं वही अपनी इंद्रियों को बाहरी विषयों से लौटा करके अंदर लेके जाते हैं, तब जो है परमात्मा प्रकट होते हैं अंदर। अब कहते हैं जिनसे प्रेरणा लेकर हम विषयों का भोग करते हैं, स्त्री संसर्ग करते हैं, उन्हीं की दी हुई शक्ति से हमें यह भी पता चलता है कि सारी भोग वाली वस्तुएं विनाशशील हैं, आज न कल खत्म होना ही होना है। लेकिन जब तक ये ज्ञान हमें नहीं होता है तब तक हम विषयों का भोग करते रहते हैं। यानी कि दोनों चीजों की बुद्धि, दोनों चीजों का ज्ञान हमें उस परमात्मा की प्रेरणा से ही होता है। और जब हमें ये प्रेरणा मिल जाती है कि भोग वाली चीजें विनाशशील है, तब क्या करते हैं, हम उस परमात्मा की खोज में लग जाते हैं, जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं। जब बुद्धिमान पुरुष को इस बात का ज्ञान हो जाता है कि परमात्मा की प्रेरणा से ही वह स्वप्न में या जागृत अवस्था में सभी दृश्यों को देख रहा है, तब वह शोक नहीं करता है। यानी कि वह यथार्थ रूप में जानने लगा। अभी प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन यथार्थ रूप में इतना तो जान गया कि चाहे स्वप्न में कुछ देख रहे हैं उन्हीं की प्रेरणा से, चाहे सच में देख रहे हैं, ये टेबल है, कुर्सी, हमारे सामने कंप्यूटर खुला हुआ है, ये हम देख रहे हैं, ये सब उनकी शक्ति से हो रहा है, ये हमारी शक्ति नहीं है, तब हमें कोई शोक नहीं होगा। क्योंकि खत्म हुआ तो उनका हुआ, आया तो उनका है, गया तो उनका है, तो शोक कैसा? कहते जब साधक यह समझ लेता है कि वह ब्रह्म निरंतर मेरे अंदर मौजूद है, सबके जीवन का फल वही भुगता रहे हैं, यानी कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं, जो फल हमें मिलता है, उनमें उन्हीं की शक्ति की वजह से होता है। वही ब्रह्म, बाकी सबके अंदर भी वही ब्रह्म मौजूद है। यानी कि हमारे ब्रह्म अलग मौजूद है अंदर, हमारे अंदर बढ़िया वाला ब्रह्म मौजूद है, जो चोर डाकू है उसके अंदर बड़ा खराब वाला ब्रह्म मौजूद है। जब हम ये बुद्धि कर लेते हैं तब जो है हमारी मति भ्रष्ट हो जाती है। और जब हम ये मान लेते हैं ब्रह्म तो सबके अंदर एक ही है, तब क्या होता है, ऐसा जान लेने पर वह कभी किसी की निंदा नहीं करता है। हे नचिकेता, यमराज कहते हैं वह परमात्मा वही है जो मैंने अब तक बताया हुआ है, जो अब तक मैं व्याख्या कर रहा हूं यही है। अब यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज कह रहे हैं कि जल से भी पहले हिरण्यगर्भ प्रकट हुए। यानी कि हिरण्यगर्भ जो है, इनको ही एक तरह से परमात्मा के शक्ति से हिरण्यगर्भ प्रकट हुए, तो इनको इसीलिए कहा जाता है हिरण्यगर्भ को कि इन्होंने योग की शुरुआत की। तो कहते हैं जल से भी पहले हिरण्यगर्भ प्रकट हुए, और बहुत जगहों पर हिरण्यगर्भ को ही ब्रह्मा भगवान भी मानते हैं। और तपोबल से सबके हृदय में प्रविष्ट हो गए वो हिरण्यगर्भ, और जीवात्मा के साथ रहने लगे। यानी कि हमारे अंदर वो हिरण्यगर्भ मौजूद हैं जो जीवात्मा के साथ हैं। एक तो शुद्ध रूप में है और एक जीवात्मा जो है वो उलझा हुआ है भोग विलास में। अब जो यथार्थ रूप में ऐसा देखता है कि नहीं हमारे अंदर दोनों मौजूद हैं, सबके अंदर दोनों मौजूद हैं,
जो इस चीज को पूरा ज्ञान में भी, शब्द में भी जान लिया, कठोपनिषद में ऐसा लिखा है, और अंदर से भी पूरा आत्मसात कर लिया, यही ब्रह्म के बारे में सही जानकारी है, तब उस धीर पुरुष के लिए क्या होता है, जिज्ञासा बढ़ती है उस ब्रह्म का साक्षात्कार करने के प्रति, साक्षात्कार करने के उपाय जानना शुरू करता है। वो कहते हैं जिनकी वजह से सूर्यदेव का उदय अस्त होता है, कहते हैं उन्हीं की शक्ति से सूर्यो मतलब सूर्य भगवान चमकते हैं, उन्हीं की शक्ति से यह पृथ्वी घूमती है। कहते हैं जिनके अंदर सभी देवता प्रविष्ट हैं, सभी देवता उन्हीं के अंदर मौजूद हैं, सब उन्हीं में ठहरे हुए हैं, हे नचिकेता वही ब्रह्म है। अब कहते हैं कि जो यहाँ है जो वहां है, जो यहाँ है वही वहां है, जो वहां है वही यहाँ है। मतलब ऐसा नहीं है कि पृथ्वी लोक में हमें तो सोचे कि देवलोक में अलग वाले ब्रह्म होंगे और जो है इंद्रलोक में अलग वाले ब्रह्म होंगे और मनुष्य लोक में अलग वाले ब्रह्म हैं। कहते नहीं नहीं नहीं, जो देवलोक में जो ब्रह्म है, जो ब्रह्मलोक में जो ब्रह्म है, वही ब्रह्म यहाँ भी है, वही ब्रह्म वहां। तो ब्रह्म सब जगह एक ही है, विभू है। वो अलग अलग अगर ब्रह्म होंगे तो खंडित हो जाएंगे, फिर ब्रह्म कैसे, फिर ब्रह्म हो ही नहीं सकते। वो अखंड है, तो जो यहाँ है वही वहां है, तो हमें क्यों शोक करना, हमें तो खुश होना चाहिए कि यहाँ भी ब्रह्म, हमारे साथ ब्रह्म है। फिर हमें भय किस बात का, जिनके पिता, जिनके अंदर वो चीजें जो पूरी दुनिया ब्रह्मांड के उनके शक्ति मात्र से संचालित हो रहा है, उनको कष्ट होना ही नहीं चाहिए। तो जो पृथ्वी लोक में है वही ब्रह्म लोक में है, हर जगह एक ही ब्रह्म है। जो इसे अलग अलग देखने की चेष्टा करता है वही अलग अलग योनियों में फंसा रहता है, कई चक्रों तक जो है उसका मोक्ष उसको नहीं मिलता है, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। कभी कुत्ता बनेगा, कभी चींटी बनेगा, कभी मनुष्य बनेगा, कभी बंदर, कभी वृक्ष बनेगा, योनियां उसकी चेंज होती रहेंगी। अब कहते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से देखिए, अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला परमात्मा शरीर के मध्य हृदय आकाश में स्थित है। तो कठोपनिषद में बताया गया है, अगर दे दे परिमाण कितना है, तो अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाले हैं। अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाले परमात्मा शरीर के मध्य हृदय आकाश में स्थित हैं। वो धूम रहित हैं, वो ज्योति की तरह है। जो इसको जान लेता है वह किसी की निंदा नहीं करता। कैसे कैसे निंदा करेगा, उसको पता है सबके अंदर परमात्मा है, तो कैसे किसी की निंदा करेगा। उसके बाद कहते हैं कि जैसे जो है ऊपर कहीं पहाड़ पे बारिश होती है और उसका पानी नीचे आता, अलग अलग हिस्सों में बट जाता है, पानी तो वही है, अलग अलग हिस्सों में बट गया तो हम उसको अलग अलग देखने लगते हैं। हम किसी को यमुना कहते, किसी को गंगा कह देते हैं, किसी को दूसरी नदी का नाम दे देते हैं। कहते हैं उसी तरह से जो अलग अलग धर्मों के देव पितर मनुष्य को परमात्मा से पृथक देखते हैं, वो यूं ऊंच नीच योनियों में भटकते रहते, यानी कि सब जाति धर्म के परमात्मा एक ही है। यही हमारे मन के भाव होने चाहिए। यहाँ द्वितीय अध्याय का प्रथम वल्ली खत्म हो गया। अब द्वितीय अध्याय के द्वितीय वल्ली पर आते हैं। यहाँ अब बड़ा सुंदर व्याख्या यहाँ की गई है जो एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है शरीर का कैसे, जो है शरीर क्या है, कहा गया शरीर जो है एक सुंदर नगरी है। ये शरीर एक सुंदर नगरी है जिसके 11 दरवाजे हैं, यानी 11 दरवाजों वाला ये शरीर एक सुंदर नगर है। जैसे दिल्ली नगर है, दिल्ली नगर के कितने रास्ते हैं, तो शरीर रूपी दिल्ली नगर के 11 रास्ते हैं। और उसमें भी हमारा हृदय है, वो उस नगर का क्या है, महल है। यानी कि महल कौन है हमारे इस शरीर का, तो वो हृदय है। और उस महल में कौन रहते हैं, उस महल में राजा रहते हैं। महल में राजा ही तो रहते हैं, राजा कौन है, परमेश्वर विराजमान है। तो शरीर एक नगर है, उस नगर में एक महल है हृदय, हृदय में राजा रहते हैं। और इस शरीर के 11 रास्ते, 11 दरवाजे हैं, यानी इस महल के 11 दरवाजे हैं। महल के नहीं, इस नगरी के 11 दरवाजे कौन कौन से हैं, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुख, नाभि, गुदा, सुषण और ब्रह्मरंध्र। इस तरह से 11 दरवाजे हैं, 11 फाटक हैं इस नगर के। अब कहते हैं परमात्मा की अलग अलग नामों से तुलना की गई है। जैसे गीता में कहा गया है वो ऐरावत हैं, तो वो ये हैं, वो ये हैं, पर्वत में ये हैं। उसी तरह से यहाँ भी कहा गया है कि जो हंस हैं, जो शुद्ध धाम में रहने वाले हैं, जो अंतरिक्ष में रहने वाले वसु के समान हैं, जो घरों में उपस्थित होने वाले अतिथि के समान हैं। अतिथि इसलिए कहा गया है कि अतिथि को हम बड़ा
सम्मान देते हैं, अतिथि देवो भव कहते हैं, हमारी परंपरा रही है। अब वो वाले अतिथि नहीं आजकल जो है दिल्ली शहर वाले की अतिथि तुम कब जाओगे वाले नहीं। अब कहते हैं जो यज्ञ के लिए अग्नि के समान है, जो आहुति डालने वाले होता है, जो मनुष्यों में भी रहते हैं, देवताओं में भी रहते हैं, सत्य में भी रहते हैं, आकाश में भी रहते हैं। होता के बारे में कोई बता सकते हैं, होता क्या होता है? होता जो यज्ञ कराता है सर। कौन से वेद के हिसाब से होता होता है? ऋग्वेद। ऋग्वेद के हिसाब से। बहुत सुंदर। अब आगे बढ़ते हैं, ये सब हालांकि पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन ठीक है, बहुत बढ़िया रिवीजन। तो प्राण को ऊपर उठाते हैं, अपान को नीचे धकेलते हैं, वो शरीर के मध्य में स्थित हैं, सब उनकी उपासना करते हैं, वही ब्रह्म है। सब उपासना तो करते हैं लेकिन सब लोग नहीं जानते हैं। लेकिन नचिकेता को कह रहे हैं यमराज कि वही ब्रह्म है, तुम इसको तत्व से जान लो। कहते हैं जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन करता है, जब निकल जाता है शरीर तो लोगों को लगता है अब क्या शेष रह गया, कुछ भी नहीं। लेकिन परमात्मा हर जगह रहते हैं। भले जीवात्मा निकल जाए लेकिन परमात्मा तो हर जगह, वो तो किसी एक जगह मौजूद नहीं है। वो तो हमने संकेत रूप में कहा कि हमारे अंदर मौजूद है, लेकिन क्या वो हमारे अंदर मौजूद है, क्या बाहर नहीं है? ऐसा नहीं है। शरीर से भले ही जीवात्मा इंद्रियों सहित निकल जाए, सूक्ष्म शरीर निकल जाए, लेकिन परमात्मा जो है फिर भी हर जगह मौजूद है। उसके बाद कहते हैं कि ये शरीर ना तो प्राण से जीता है ना अपान से जीता है, बल्कि जो प्राण और अपान को भी आश्रय देने वाला है। हम ये सोचते हैं प्राण निकल गया तो खत्म, ऐसा नहीं है। अपान निकल गया तो मृत्यु, ऐसा नहीं है। वो प्राण और अपान भी उनका आश्रय लेकर के ही संचालित होते हैं। वही जो है आदेश करते हैं निकलना है कि जाना है कि रहना है, बल्कि आश्रय देने वाले की वजह से ये शरीर जीता है। उसके बाद कहते हैं मरने के बाद जीवात्मा का क्या होता है? तो यमराज कहते हैं कर्मों के हिसाब से सबको नाना योनि प्राप्त होती है। कोई जीव जंतु प्राप्त होता है। कहते हैं कितने ही जीवात्मा अलग योनि में चले जाते हैं, कितने ही स्थाणु योनि में चले जाते हैं। अब शब्द तो यही कहा गया, और इसकी व्याख्या में कहा गया है कि स्थाणु और अलग अलग योनि, चूंकि 2 बार मंत्र में कहा गया है, तो इसकी व्याख्या में कुछ इस तरह से कहा गया है कि स्थाणु जो है वो हो गया स्थावर यानी वृक्ष लता चीजें जो हमेशा एक जगह पे ही मौजूद है। और कहा गया है कि जो पुण्य पाप जिनका समान होता है, ये व्याख्या में है, ये मंत्र में नहीं है, उसकी व्याख्या में है कि पाप पुण्य अगर समान हो तो मनुष्य योनि ही मिलेगा। पुण्य थोड़ा कम हो, पाप ज्यादा हो गया, पशु पक्षी बन जाएंगे आप। और पाप ज्यादा हो, पाप ही पाप हो जाए, बहुत ज्यादा पाप हो जाए, तो आप वृक्ष लता स्थावर इत्यादि बनते हैं। ऐसा व्याख्या में कहा गया है। ये कठोपनिषद में, मंत्र में ऐसा नहीं है, ये ध्यान रखें। अब कहते हैं कठोपनिषद में कि जब प्रलय काल होता है, ब्रह्म उस समय भी जाग रहे होते हैं। ऐसा नहीं प्रलय काल में सब सो जाते हैं, ब्रह्म भी सो जाते हैं। कहते नहीं, वो तो सोते ही नहीं, हमेशा जागते ही हैं। अब उनको सोना मान लो, जागना मान लो, वो एक ही अवस्था में रहते हैं, ना घटते हैं, ना बढ़ते, ना जागते हैं, ना सोते, एक ही अवस्था है। तो समझाने के लिए कहते हैं प्रलय काल में भी वो जागते रहते हैं। हे नचिकेता, वही अमृत है, उसका कोई पार नहीं पा सकता है। जिस तरह एक ही अग्नि से पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी अग्नि जले, चाहे अमेरिका में अग्नि जले, चाहे किसी और यहाँ के जंगल में अग्नि जले, वो अग्नि का स्वरूप एक ही होगा। वो तपाने वाली अग्नि ठंडी हो नहीं सकती है, वो तपाने वाली ही अग्नि होगी। तो कहते हैं जिस प्रकार पूरे ब्रह्मांड में अग्नि का रूप एक ही होता है, उसी प्रकार सभी प्राणियों के अंदर जो आत्मा, अंतरात्मा में एक ही ब्रह्म विराजमान होते हैं। ऐसा नहीं कि हिंदू के अंदर जो है वो ब्रह्म अलग होंगे, मुसलमान के अंदर जो है आत्मा अलग होगी, उनके अंदर ब्रह्म अलग होंगे। ये उपनिषद कहता है। कहते हैं जैसे वायु अलग अलग रूपों में व्यक्त होते हैं लेकिन है एक ही, उसी तरह अलग अलग प्राणियों की अंतरात्मा में एक ही ब्रह्म निवास करते हैं, अलग अलग ब्रह्म नहीं है। इसीलिए तो अद्वैत का सिद्धांत दिया गया है। इसीलिए शंकराचार्य जी ने जब व्याख्या की ब्रह्म सूत्र की, उन्होंने अद्वैत वेदांत का सिद्धांत दिया। अब देखिए यहाँ बहुत सुंदर व्याख्या है। इस व्याख्या को मैंने सुंदर क्यों लिखा है उसका कारण बताता हूँ। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि वो परमात्मा सबके अंदर मौजूद है, उन्हीं से प्रेरणा लेकर के हम कुछ भी करते हैं, हाथ भी उठता है तो उन्हीं की प्रेरणा से। तो फिर मन में आता है जब उन्हीं की प्रेरणा से हाथ भी उठता है, तो फिर गलत कार्य का भी उनको ही श्रेय जाना चाहिए, अच्छा का भी उनको ही जाना चाहिए, वो भी लिप्त हुए।
कैसे लिप्त नहीं होंगे? बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं जो नहीं मानते इस चीज को। मुझे ऐसे बहुत सारे लोग मिले, लेकिन मैं जवाब ठीक से नहीं दे पाया। लेकिन आज उपनिषद ये पढ़ने के बाद लगता है अब मैं जवाब दे सकता हूँ। कैसे? कहते हैं जैसे सूर्य देवता है सबको प्रकाशित कर रहे हैं। अब सब जब सूर्य उदित हुए तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ जो है पुण्यात्मा को सूर्य की रोशनी मिलेगी। सूर्य की रोशनी नहीं है तो ये दुनिया का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, दुनिया जमनी शुरू हो जाएगी, खत्म हो जाएगा सब कुछ, जीवन खत्म हो जाएगा। तो सूर्य आया तो जीवन तो सबको मिला, अच्छे को भी मिला, बुरे को भी मिला, कुत्ते योनि को भी मिला, सुअर योनि को भी मिला, कुकर योनि को भी मिला, इंसान योनि को भी मिला। तो सूर्य देवता सबके लिए ही है। कहते हैं सूर्य देवता से शक्ति पाकर पापी पाप करता है, पुण्यात्मा पुण्य करता है, क्योंकि वो उसका जीवन है, तब उसकी मर्जी कैसे कर रहा है। तो अब क्या जो पापी कर रहा है उस पापी की वजह से सूर्य देवता सूर्य देवता को पाप लगेगा? कभी नहीं लगेगा। जो पुण्य कर रहे क्या उसका पुण्य का फल सूर्य देवता को मिलेगा? नहीं मिलेगा। सब शक्ति उन्हीं से ले रहे हैं, स्फूर्ति उन्हीं से ले रहे हैं, लेकिन उसके कर्मों से सूर्य देवता अलिप्त है, लिप्त नहीं हो रहे हैं। जैसे सूर्य देवता सबको शक्ति देने के बावजूद किसी के भी कर्म से अच्छे या बुरे से लिप्त नहीं होते, उसी तरह ब्रह्म भी सबके अंदर रहते हुए किसी के द्वारा किए गए कर्मों में लिप्त नहीं होते। कितनी सुंदर व्याख्या है ये। मुझे तो लगा कि बाप रे, बहुत बड़ा चीज मुझे मिल गया। उपनिषद में कितना गूढ़ रहस्य छिपा हुआ। हमारे जैसे साधारण लोग भी एक चीज समझ लेते हैं। बहुत उपकार है भगवान का हमारे ऊपर। उसके बाद कहते हैं ब्रह्म जो है चेतन आत्मा, आत्माओं के भी चेतन आत्मा है, जीवात्माओं के भी अंदर के आत्मा है। वो अकेले ही वो अनंत जीवों के कर्मों का विधान भी कर देते हैं। अब जो है इतना सब सुन लिया तो नचिकेता के मन में एक सवाल आया और मन ही मन वो विचार करने लगे। अब बोलने की हिम्मत नहीं हो रही नचिकेता को ज्यादा। वो मन में विचार करने लगे कि सब बात ठीक है, अब तो उनकी जिज्ञासा और नचिकेता की बढ़ गई ब्रह्म के प्रति। अब तो मतलब उनका साक्षात्कार करना ही करना है। लेकिन सोचने लगे क्या वो परब्रह्म प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं? अगर वो हर जगह है तो क्या इसी तरह से सिर्फ उनका हमें संकेत में समझना पड़ेगा, या कहीं वो प्रकट भी होते होंगे? क्या अनुभव में आते हैं वो कि नहीं अब हमारे पास है, अब अनुभव में आ गए, पूरा आ गए? हम ये तो समझ गए हमारे अंदर मौजूद, उन्हीं की वजह से हम चल रहे हैं, देख रहे हैं, बोल रहे हैं, सब कर रहे हैं। जब नचिकेता ये सोच रहे थे तो यमराज ने जो है उनके मन के भाव को पढ़ लिया और फिर उन्होंने कहा कि चलो अब ये बात भी बता देता हूँ कि ब्रह्म कहाँ है और कैसे प्रकट होने में आते हैं, ये भी जान लेते हैं। तो बीच में ही हालांकि नीचे कहा गया है कि परमात्मा जो है ना, इस चर्म वाले, यही शब्द इस्तेमाल किया गया मंत्र में, इस चर्म रूपी आंखों से वो नहीं देखे जा सकते। इस चर्म रूपी आंखों की इतनी क्षमता नहीं है कि उनको देख पाए। तभी तो अर्जुन नहीं देख पाए थे श्री कृष्ण के उस अवतार को। उनको दिव्य दृष्टि दी गई थी, तब वो अपने दिव्य दृष्टि से देख पाए थे। कहते उस ब्रह्म के सामने सूर्य भी प्रकाशित नहीं होते हैं, वहां चंद्रमा तारा का भी प्रकाश नहीं फैलता है, क्योंकि उनके अंश मात्र से तो जो प्रकाशित होता है, जो करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशवान है, वहां एक सूर्य अगर चमक जाए तो उस सूर्य का प्रकाश फीका पड़ जाता है, पता ही नहीं चलता सूर्य चमक रहा है। और ये हम लोगों ने हठियों के ग्रंथ में भी पढ़ा हुआ है कि वो हजारों करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशवान है। तो ये उसी तरह से है जैसे दिन में आप टॉर्च जलाएं तो लोग कहेगा पागल हो गए हो क्या, दिन में टॉर्च की क्या जरूरत है, ये तो पता ही नहीं चला। अब टॉर्च जलाओ तो टॉर्च से कुछ दिख ही नहीं रहा, क्योंकि जो रोशनी सूर्य की है वो रोशनी टॉर्च से इतने गुना ज्यादा है, इतना साफ है कि टॉर्च की रोशनी का पता ही नहीं चल रहा, टॉर्च की रोशनी कम हो जा रही है। तो उसी तरह से तुलना करें अगर परब्रह्म और सूर्य की, तो परब्रह्म के सामने सूर्य टॉर्च है, यानी परब्रह्म ही वो टॉर्च ऐसे जला दिया, जाओ प्रकाशित कर दिया सबको, जाओ इंसानों के लिए, जाओ देखते रहो जाओ। तो उसी तरह से हमें समझना चाहिए। उसके बाद द्वितीय अध्याय का तृतीय वल्ली, अंतिम वल्ली अब यहाँ से शुरू होता है। बड़ा सुंदर है यहाँ पर, और इसमें जो एग्जाम की दृष्टि से है वो ये है कि द्वितीय अध्याय के तृतीय वल्ली यानी कि अंतिम वल्ली में उल्टे वृक्ष की चर्चा है। जो कहते हैं ना उल्टा वृक्ष, वो उल्टा वृक्ष की चर्चा यहाँ पर है। वो उल्टा वृक्ष क्या है? उसी को सनातन वृक्ष कहा गया है, उसी को कहा गया पीपल का भी वृक्ष कह देते हैं। लेकिन हमें जानना चाहिए इसमें शब्द कौन सा इस्तेमाल किया गया है उस वृक्ष के लिए। तो यहाँ जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो इस्तेमाल किया गया है सनातन अश्वत्थ, अश्वत्थ
ये देखिए यहाँ मैंने लिख दिया, इसको मैं कलर कर देता हूं। सनातन अश्वत्थ कहा गया है, इसी को पीपल का, सनातन पीपल का वृक्ष कहा गया है। क्या है इसमें, तो कहते हैं कि ये जो वृक्ष है, ये वृक्ष उल्टा है। जैसे ये संसार है, इस संसार से तुलना की गई है इस वृक्ष की, तो कहते हैं इसको ऐसे, ये उल्टा वृक्ष ही संसार है। यानी कि इसका जो मूल है, जो जड़ है, वो परमात्मा है, और परमात्मा से निकली हुई चीजें फैली हुई है संसार। तो इसके जो पेड़ पत्तियां है, तना है, वो सब जो है सब संसार है, संसार फैला हुआ है, नीचे की शाखा की ओर वाला है, ऊपर जो है मूल उसका ब्रह्म है। कहते हैं यहाँ मूल ब्रह्म है, वही अमृत है, सब लोग उसी के आश्रित हैं। तो जितनी पेड़ पौधे टहनियां हैं सब उस मूल के आश्रित हैं। और कहते हैं ना, जड़ कट गया तो पेड़ ही खत्म हो जाता है, समझने के लिए कहते हैं, लेकिन ब्रह्म तो कभी कट नहीं सकते। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उन्हीं ब्रह्म के भय से अग्नि तपता है, और उन्हीं के भय से इंद्र आदि, वायु आदि देवता जो है वो भी जो है डर से अपना अपना काम करते हैं। पंचम मृत्यु अपना काम करते हैं। यानी जितने देवता, जितना कार्य संचालित होता है, सिंपल एक लाइन में समझ लें, चाहे हमें धूप मिलती है, छांव मिलती है, बारिश के समय में बारिश मिलती है, सब कुछ हवा चलती है, सब उन्हीं परमात्मा की वजह से होता है। उसके बाद कहते हैं अगर इस शरीर के रहते ही परमात्मा को साक्षात कर पाया तब तो ठीक है, नहीं तो अनेक कल्प तक अन्य अन्य योनियों में भटकना पड़ेगा। अब कितना उत्तम बताया गया है कि ये शरीर जो मिला हुआ है, ये शरीर भोग विलास करने के लिए नहीं मिला हुआ है, सिर्फ इसलिए नहीं मिला हुआ है कि हमें नेट जीआरएफ निकालना है। ये शरीर इसके साथ साथ इसको व्यवहारिक जीवन में भी उतारने के लिए मिला हुआ है। तो हम नेट जीआरएफ करें बहुत उत्तम, लेकिन अपने व्यवहार में भी उतारें, सबके अंदर ब्रह्म देखने की कोशिश करें, तब जो है हमारा काम बन पाएगा। कहते हैं कैसे होगा, तो आगे कहते हैं कि जैसे सपोज कीजिए कि एक दर्पण है, और दर्पण में जो है वो दर्पण बिल्कुल शुद्ध है, उसके सामने आई हुई वस्तु जो है दर्पण से विलक्षण और स्पष्ट दिखाई पड़ती है। जैसे दर्पण में कोई वस्तु उससे विलक्षण दिखाई पड़ती है, यानी दर्पण साफ हो तभी दिखाई पड़ेगी, दर्पण गंदा हो तो नहीं दिखाई पड़ेगी, चित्त मैला हो तो नहीं दिखाई पड़ेगी। कहते हैं उसी तरह से जब आपका अंतःकरण शुद्ध हो, पूरी तरह शुद्ध हो गया, एकदम विशुद्ध हो गया, तब अंतःकरण में वो परमात्मा जो है अपने आप प्रकट हो जाता है, तब वो विलक्षण रूप में दिखाई देने लगते हैं। उसी तरह से कहते हैं कि स्वप्न में वस्तु समूह यथार्थ रूप में ना दिखकर स्वप्न दृष्टा मनुष्य की वासना और विविध संस्कारों के अनुसार दिखते हैं। हमारे जैसे जो चीजें, जैसे हमारी बुद्धि संस्कार होती है, वैसे हमें सपना आता है, और जो महात्मा लोग होते हैं उनको ब्रह्म का सपना आएगा। तो हमारे संस्कार जैसे होंगे वैसे स्वप्न दिखाई देगा। तो इसको भी लिख लेते हैं, संस्कार के हिसाब से स्वप्न दिखाई देते हैं। अब हमारा संस्कार खराब है तो कहाँ से ब्रह्म दिखाई देंगे हमें। उसके बाद कहते हैं जैसे पितृलोक में परमेश्वर स्वरूप यथावत स्पष्ट ना दिखकर अस्पष्ट दिखते हैं, क्योंकि पितृलोक को प्राप्त प्राणियों को पूर्व जन्म की स्मृति और वहां के संबंधियों के पूर्ववत ज्ञान होने के कारण वे तदनुरूप वासना जाल में आबद्ध रहते हैं। हम वासनाओं में फंसे हुए हैं, इसीलिए हमें सिर्फ यहाँ पुंडलिक जी दिखेंगे, नरेश जी दिखेंगे, रजनीश जी दिखेंगे, रजनीश जी कौशल जी, पुंडलिक जी दिखेंगे, ब्रह्म दिखाई नहीं देते हैं। उसके बाद कहा गया है गंधर्व लोक में जो है पितृलोक की अपेक्षा कुछ श्रेष्ठ है वो गंधर्व लोक, तो वहां जो है स्वप्न की अपेक्षा जागृत अवस्था में जैसे जल के अंदर कोई चीज दिखता है, तो वहां पर थोड़ा थोड़ा ये ज्ञान हो जाता है कि हाँ अलग है, परमेश्वर अलग है और ये प्रपंच अलग है, लेकिन वहां भी स्पष्ट पूरी तरह नहीं दिखता है। लेकिन कहते हैं ब्रह्मलोक में सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। तो क्योंकि वहां कोई वृत्तियां नहीं है, सारी वृत्तियां शांत हो गई हैं। जब सारी वृत्तियां शांत हो गई हैं तो उस ब्रह्मलोक में उस परमात्मा का
साक्षात दर्शन हो जाता है। अब कहते हैं कि सभी इंद्रियों की जो ये पृथक पृथक सत्ता हम मानते हैं ना, इसी से सारा जो है खेल बिगड़ जाता है। कहते हैं कि सब एक ही है, उसी परमात्मा से निकला हुआ है, लेकिन एक हमें भोग की तरफ ले जाने वाला है और एक रास्ता हमें मोक्ष की तरफ ले जाने वाला है। इसीलिए हमें भोग को पहचानना पड़ेगा, मोक्ष को पहचानना पड़ेगा, मोक्ष के रास्ते को पहचानना पड़ेगा, अनासक्त भाव से कर्म करना पड़ेगा, तब परमात्मा की प्राप्ति होगी। अब यहाँ पर वो चीजें फिर से आई कि इंद्रियों से श्रेष्ठ कौन है, तो उसका क्रम एक बार हम लोग यहाँ पर फिर से देख लेते हैं। इंद्रियों से श्रेष्ठ कौन है, ये आया हुआ तृतीय वल्ली में। अब ये समाप्ति होने वाला है, थोड़ा सा और समय ले रहा हूँ, इस बात सोच रहे हैं कंप्लीट कर ले। कल जो है इंपॉर्टेंट मंत्र देख लेंगे और इसके क्वेश्चंस देख लेंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। कहते हैं इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, और उसके बाद कहा गया है मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, उसके बाद कहा गया है बुद्धि से जीवात्मा श्रेष्ठ है। कुछ गलत होगा रोकिएगा। और फिर जीवात्मा से कौन, कौन श्रेष्ठ है? माया। माया। क्या शब्द कहा गया है? अव्यक्त माया। अव्यक्त श्रेष्ठ है। क्या? अव्यक्त से श्रेष्ठ कुछ है। छोड़ दिया गया। परमात्मा के दिव्य स्वरूप को कोई भी मनुष्य साधारण आंखों से नहीं देख सकता है, इसीलिए परमात्मा आंखों से नहीं दिखते हैं, वो हृदय में प्रकट होते हैं। तो एक चीज हमें ये समझ में आया कि परमात्मा आंखों से नहीं दिखते हैं, बल्कि वो हृदय में प्रकट होते हैं। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे कि परमात्मा हृदय में प्रकट होते हैं, ना कि वो आंखों से दिखाई पड़ते हैं। कहते हैं मन के सहित जो बाकी चीजें भी हैं, वो जब धीरे धीरे स्थिर होती हैं, मन के सहित कौन सारी चीजें, मन के अंतर्गत हमारी पंच ज्ञानेंद्रियां हैं। तो कहते हैं जब सारी ज्ञानेंद्रियां मन के सहित धीरे धीरे स्थिर होने लगती हैं, भली भांति स्थिर होने लगती है, और वो बुद्धि में जाके मिल जाती है, और बुद्धि जो पहले बताया गया था आत्मा में मिल जाती है, जब वो भी सब स्थिर हो जाता है, तब कहते हैं कि यही योग है। इसी को स्थिर यानी कि इंद्रियों की स्थिर धारणा को ही योग कहा गया। यहाँ देखिए योग शब्द का इस्तेमाल आ गया है, जो हम लोगों ने ऊपर क्रम पढ़ा था कि इंद्रियां जो है मन में विलीन होती हैं, और मन जो है विलीन हो रही है। मन कहाँ विलीन हो रही है? बुद्धि में। और बुद्धि कहाँ विलीन हो रही है? जीवात्मा में। जीवात्मा में। इसी को ये जो शांति वाली स्थिति है, ये जो स्थिरता वाली स्थिति है, इसी को योगम शब्द से यहाँ कहा गया है, और इसे ही धारणा नाम दिया गया है। यानी कि ये जो स्थिति है, यही धारणा योग की स्थिति है। कहते हैं उस समय क्या होता है, उस समय जो है कहते हैं प्रमाद रहित हो जाता है, उसके अंदर कोई द्वेष नहीं, कोई राग नहीं, सब कुछ जो है एकदम स्थिर हो जाता है। तब क्या होता है? योग उदय होता है। योग का जो है एकदम, योग किससे एकदम जुड़ाव हो गया। किस चीज से जुड़ाव? उसका परमात्मा की तरफ अब जुड़ाव हो गया है। कहते हैं कि ये परमात्मा जो है वाणी से तो नहीं बोले जा सकते, मन से उनको नहीं जान सकते आप, इन नेत्रों से आप नहीं देख सकते हैं, लेकिन वो है, ये हम जानते हैं कि वो है। कैसे भी हम उसको नहीं जान सकते, लेकिन वो है। तो जानेंगे कैसे? वो हृदय में प्रकट हो जाएंगे। कैसे प्रकट होंगे? तो योग बल के द्वारा जब आप सारी इंद्रियों को आप कंट्रोल कर लेते हैं, सारी चित्त की वृत्तियों का जब आपका निरोध हो जाता है, तब परमात्मा जो है प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए सबको चाहिए कि अपना अपना निरोध करे। कहते हैं मनुष्य का हृदय जो है नित्य निरंतर विभिन्न प्रकार की जो अहलौकिक है और पारलौकिक कामनाएं हैं, उससे भरा हुआ है।
इसी कारण ना तो वह कभी विचार ही कर पाता है। हम इतने काम में व्यस्त है, सुबह से ऑफिस, ऑफिस से आए तो पढ़ाई करनी है, घर के काम है, इन सारी अहलौकिक और पारलौकिक चीजों में इतने हम फंसे हुए हैं कि जो आनंद स्वरूप परमात्मा हमारे अंदर मौजूद है उसको ले लेके हम ऑफिस भी जा रहे हैं, उसको ले ले कभी बाथरूम जा रहे हैं, कभी नहाने जा रहे हैं, कभी बाजार सब्जी खरीदने जा रहे हैं, साथ में लेके घूम रहे हैं, लेकिन उसको देख ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि नजर बाहर है। इसीलिए सांभवी मुद्रा में कहा गया है कि नजर बाहर, दृष्टि अंदर। उस स्थिति में हमें पहुंचना पड़ेगा जब हम इस चीज को अच्छे से समझ लेंगे और संशय रहित होकर दृढ़ निश्चय कर लेंगे, हमें उस परमात्मा को जानना है, तभी जान पाएंगे। कहते हैं तब क्या होता है, कहते हैं कि हृदय की सारी ग्रंथियां जो जब योग उत्पन्न होता है, सारी वृत्तियां आपने सबको विलय कर दिया, बुद्धि को जो है आत्मा तक में विलय कर दिया, तब कहते हैं हृदय की सारी ग्रंथियां भली भांति खुल जाती है। अब हृदय की सारी ग्रंथियां खुल गई, अब क्या होगा, अब जो है जब हृदय की सारी ग्रंथियां खुल गई, वो पर्दा हट गया, जैसे ही पर्दा हटा वैसे ही जो है ब्रह्म के दर्शन हो जाते हैं। अब कहते हैं कि मरने के बाद क्या होगा। अब मान लीजिए कि आदमी मरता है, अब जिसकी स्थिति ऐसी होगी जिसकी हृदय की सारी ग्रंथियां खुल गई, उसका क्या होगा। तो अब यहाँ पर उसकी सुंदर व्याख्या दी गई है। कहते हैं यहाँ पर हृदय को यहाँ एक बार फिर ले आते हैं, ये जो हृदय हमने ऊपर लगाया था इसको ले आते हैं जरा सा, इसको कॉपी करके, क्योंकि ये इससे सवाल पूछा जा सकता है, ध्यान रखिए। कहा गया है कठोपनिषद के मुताबिक पूछा जा सकता है। कहते हैं कि ये जो हृदय है इसमें से हृदय से 100 नाड़ियां निकलती हैं। कितनी नाड़ियां निकलती हैं, 101 प्रधान नाड़ियां। उसमें से भी एक नाड़ी ऐसी है जो ऊपर की तरफ जाती है, यानी मोक्ष के मार्ग की तरफ जाती है। अब 101 है, अब वो एक ऊपर की तरफ जाती है, उसका नाम दिया गया है मूर्धानम, यानी कि मूर्धा की ओर जाती है, यानी ब्रह्मरंध्र की ओर जाती है। वो जो मूर्धा की ओर जाती है अंदर से, वो एक नाड़ी है। बाकी की 100 नाड़ियां कहाँ जाती है, अलग अलग जगह पर जाती है। और ये जो अलग अलग जगह पर जाने से मतलब है कि आपको अलग अलग लोकों में ले जाती है, अलग अलग योनियों में ले जाती है। यानी कि आप जो भोग विलास करते हैं वो बाकी की 100 नारियों के काम है, लेकिन जो एक नारी आपका है मुख्य नारी, वो मूर्धा की ओर जाती है, उससे आपको मुक्ति मिलती है। तो व्याख्याकारों ने उस नारी का नाम दिया है सुषुम्ना नारी। कहते हैं वो एक सुषुम्ना नारी है, जब प्राण आप उसमें निबद्ध कर लेते हैं तो वो मूर्धा की तरफ जाती है, और वही सारी ग्रंथियां खुल गई तो फिर आप ब्रह्मरंध्र से जो है सीधे मोक्ष को प्राप्त कर जाते। अगर उस नारी तक आप नहीं पहुंच पाए तो बाकी की 100 नारियां तो है ही आपको चक्र में फंसाने के लिए, बाकी की 100 नारियां आपको ले ही जा रही है। तो कहते हैं सबका अंतर्यामी जो है वो परमेश्वर हृदय में अंगुष्ठ मात्र रूप में होकर सदैव सभी मनुष्यों के भीतर निवास करते हैं, बस हम उनकी ओर देख नहीं पाते हैं। ये हमारी गलती है ये, क्योंकि हम प्रमाद में पड़े होते हैं। जब प्रमाद रहित होकर उनकी प्राप्ति के साधन में लग जाते हैं तब जो है परमात्मा हमें प्राप्त होते हैं, वही अमृत है हमारे लिए। इसीलिए अमृत का अर्थ कोई अमृत नहीं आएगा टोकरी में या गिलास में लेकर के ये अमृत है ये पी लो, वो अमृत ऐसा अमृत नहीं है। वो अमृत परमात्मा की प्राप्ति यानी तत्व ज्ञान जब आपको हो जाता है तो वही अमृत है। कहते हैं जब ये सारी चीजें हो गई फिर नचिकेता जो है सारा ज्ञान लेकर के अपना चले गए, और जा करके फिर उन्होंने उनको जो ज्ञान पूरा दिया गया था, जो रास्ते बताए गए थे, जो उनको योग की पूरी विधि बताई, कैसे इंद्रियों को लय करना है, वो जो सारी विधि का उन्होंने अभ्यास किया, और अभ्यास करने के बाद फिर क्या हुआ, उनको जो है मोक्ष मिल गया, वो ब्रह्म को प्राप्त हो गए, नचिकेता ब्रह्म को प्राप्त हो गए।
जब नचिकेता ब्रह्म को प्राप्त हो गए तो यहाँ पर हमारा कठोपनिषद का ये तृतीय वल्ली भी कंप्लीट हो गया, समापन हो गया।